आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स हिंदी में इसको बल बोलते हैं। फोर्स है बल। अब बल क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन। इसको थोड़ा एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यहाँ पे एक कोई वस्तु रखी हुई है, इसको मान लिया एक कार रखी हुई है। ये एक कोई वैन है। इसमें अभी ये क्या है, इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये रेस्ट होगी या ये मोशन में होगी, या ये विरामावस्था में हो सकती है या ये गतिशील हो सकती है। दोनों रेस्ट कंडीशन इसमें हो सकती है इस कार में। अब अगर ये मैंने मान लिया ये विरामावस्था में है, ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। अब इस विरामावस्था से ये रेस्ट पोजीशन में है। अगर जो मैं इसमें इसको मोशन लाने के लिए, इसमें गति लाने के लिए कुछ इसमें करूँगा, इसमें कुछ अप्लाई करूँगा, कुछ इसमें कारण लगेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पहुँचने में जो भी चीज़ का यूज होगा उसको हम बोलते हैं फोर्स। इसमें यहाँ से अगर जो मैं धक्का लगाता हूँ और यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, तो किसके कारण जाती है, फोर्स के कारण, बल के कारण। बल की परिभाषा हो जाएगी किसी भी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील या गतिशील से विरामावस्था में लाने के लिए जिस वस्तु का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको हम बल बोलते हैं। फिर अब इसमें यहाँ से दो तरीके से इस कार को यहाँ से यहाँ तक मैं ले जा सकता हूँ। पहला तो हो सकता है कि यहाँ से इसमें धक्का मार के पुश करके, या फिर इसमें पुल करके यहाँ से खींच के ले जा सकते हैं। अब इसमें जो भी दूसरी कार या जो भी व्यक्ति इसको यहाँ से धक्का लगा रहा है, उनका फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट है, तो इसलिए इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम। इसको अगर जो मैं यहाँ से यहाँ तक धक्का लगा के ले जा रहा हूँ या खींच के ले जा रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्स बोलेंगे। और इसमें इसको विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना किसी भौतिक संपर्क के यहाँ से लेकर इस कार को मैं आगे ले जाता हूँ, तो वहाँ पे वो कौन सा बल हो जाएगा, वो हो जाएगा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। अब कैसे, यहाँ पे एक चुंबक रखेंगे हम, तो ये जो चुंबक है इसकी बॉडी को क्या करेगी, आकर्षित करेगी, खींचेगी अपनी तरफ। सो ये इसमें मोशन आ जाएगा, गति आ जाएगी, और ये कार आगे की ओर गति करने लगेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। बहुत सारे इस तरीके के फोर्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो हमारा होता है, उसमें एक इसका मैं उदाहरण बताता हूँ। आपने देखा होगा, एक कंघी होती है, उसको बालों में अगर रगड़ लिया और फिर उसको नीचे ज़मीन पे ले जाओ, धूल के कण इत्यादि उसमें चिपक जाते हैं, छोटे छोटे कण, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, उसके कारण से वो जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनको अपनी ओर खींच लेती है। तो इस प्रकार से वो भी एक बल है, बल लग रहा है दोनों के बीच में, उन कण के बीच में और कंघी के बीच में, दोनों में बल लगेगा और उनको खींच कर ले आएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे फोर्स हो जाते हैं। तो फोर्स की हम डेफिनीशन तो जान ली, फोर्स क्या होता है वो भी जान लिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं फोर्स की
यूनिट से। तो यूनिट इनकी हमें बनाना है, मैं कुछ आपको बता दूंगा। अभी मेरी कुछ प्रॉब्लम है पेन में तो नहीं बता पा रहा हूँ। तो 3 प्रकार की यूनिट हो जाएंगी इसमें, आपने सुना होगा, एक बार रिवीजन कर लीजिए। MKS, FVS और CGS। एक SI यूनिट होती है जो न्यूटन बोलते हैं। तो इसमें डिराइव्ड यूनिट होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होती हैं। तो ये जो न्यूटन का दूसरा नियम होता है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, वो होता है क्या? बल बराबर त्वरण गुणे मोमेंटम, संवेग, फोर्स प्रोपोर्शनल मोमेंटम होता है। तो F बराबर हो जाएगा ma। वहाँ से हमारे पूरी यूनिट निकल के आती हैं। मास हो जाएगा, सॉरी मोमेंटम नहीं, मास द्रव्यमान होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो वहाँ पे हमारा त्वरण की जो यूनिट होती है वो होती है त्वरण की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास की हो जाती है किलोग्राम। तो इस तरीके से हम यूनिट निकालना सीखेंगे। उसमें न्यूटन, डाइन, पाउंडल, इन सभी के बीच का संबंध, रिलेशनशिप देखेंगे। जैसे 10⁵ न्यूटन इज इक्वल टू 1 डाइन होता है, 4.448 न्यूटन के 1 पाउंडल होता है। इस तरीके से हमारी बहुत सारी यूनिट्स हो जाती हैं। तो उन यूनिट के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और उनको मैं प्रूफ करके, सिद्ध करके अच्छे से आपको समझा दूंगा। एक बार याद करने पर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो को अपने सभी लोगों के पास शेयर कर दें।